कहानी सड़क पर शुरू होती है जहां एक मेला आयोजित किया जा रहा है और हमारा नायक एक 14 साल का लड़का है जिसका नाम पियो वॉल है। पियो वॉल ने खाना जमा किया है जिसकी उसे जरूरत है। उसे रात में रुकने के लिए जगह ढूंढनी है। पियो वॉल अनाथ है जो बिना लक्ष्य के घूमता रहता है। जब पियो वॉल मेले से बाहर निकलता है वह एक रहस्यमय आदमी से मिलता है। पियो वॉल को लगता है कि यह एक खतरनाक आदमी है। उसका मानना सही था क्योंकि पियो वॉल अंधेरे में जगता है। उस जगह पर सूरज की एक भी किरण नहीं है। वह हिलने की कोशिश करता है पर वह महसूस करता है कि उसके बॉडी में ताकत नहीं है। पियो वॉल रोने लगता है और सोचने लगता है कि पियो वॉल यहाँ कैसे पहुंचा। बस उसे इतना याद है कि पियो वॉल रहस्यमय आदमी से मिला था। उसे याद आता है कि उस आदमी ने कहा था कि तुम उपयोगी लगते हो। पियो वॉल सोचने लगता है कि वह यहाँ क्यों है। उसने कोई दुश्मन बनाए थे ऐसा उसे याद नहीं। पियो वॉल को पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम बीत चुका है। पियो वॉल अपनी याददाश्त का परीक्षण करने की कोशिश करता है। वह एक अनाथ था। वह अपना नाम और अपने माता पिता दोनों के नाम याद कर सकता है। इस बिंदु पर वह इतने लंबे टाइम से अंधेरे में है कि उसे यह भी पता नहीं कि वह जाग गया है और वह रोने शुरू कर देता है। वह डरा हुआ और अकेला है और नहीं जानता कि उसे और कितना देर तक ये सब कुछ सहना पड़ेगा। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और उसे विश्वास होने लगता है कि वह या तो भूख से मर जाएगा या पागलपन। लेकिन अचानक से उसके हाथ में सनसनी होती है और उसे विश्वास नहीं होता है कि आखिरकार वह कुछ तो कर सकता है और उसे सांस लेने में आसानी हो रही है। उसका शरीर नॉर्मल हो रहा है। सांस लेने में वह नम हवा सूख सकता है और ठंडी जमीन को महसूस कर सकता है। इससे वह निष्कर्ष निकालता है कि वह भूमि के नीचे है और दूर से आ रही पानी की आवाज भी सुन सकता है। वह शरीर को हिलाने की कोशिश करता है ताकि वह पानी पी सके। वह पानी की ओर रेंगने शुरू कर देता है। वह जानता है कि जीवित रहने के लिए लड़ना है। वह अपनी पूरी शक्ति से रेंगने लगता है। अंत में पियो वॉल दीवार तक पहुंचता है जहां से उसने पानी की आवाज सुनी थी। दीवार से एक छोटी सी धारा आ रही होती है। हालांकि वह अभी भी अंधेरे में नहीं देख सकता है और गलती से चट्टानों में उंगली फंसकर कट जाती है। पियो वॉल हार मानकर जमीन पर लेट जाता है। जमीन पर लेटते ही वह अपने आसपास किसी को महसूस करता है। पियो वॉल खुद को देखता है। उसका दूसरा रूप उससे कहता है कि वह जीवित रहने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। तुम्हारे जीवन के बारे में इतना अच्छा क्या है कि तुम इतना संघर्ष कर रहे हो। हार मान लो, तुम्हें शांति मिलेगी। पियो वॉल सोचता है कि अगर मैं हार मान जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा और वह बदला लेना चाहता है जिसने उसके साथ ये सा किया। पियो वॉल जिंदा रहने के लिए लड़ने का फैसला करता है और यह सब इसके लायक होगा। जब वह अपना बदला लेगा उसकी चेतना पूछता है कि वह निश्चित है कि पियो वॉल प्रतिशोध चाहता है। पियो वॉल चिल्लाकर कहता है हाँ। उसकी चेतना सफल हो गई है क्योंकि उसे हार न मानने के लिए बस थोड़ा सा धक्का देना था। पियो वॉल सीधा बैठता है और फिर से दीवार के पास जाता है। वह दीवार पर काई को महसूस करता है और उसे खाने की कोशिश करता है। काई का स्वाद भयानक होता है लेकिन वह बीमार महसूस नहीं करता है। पियो वॉल जीवित रहने के लिए जो कुछ भी करना है वह करने के लिए तैयार है। वह खुद को याद दिलाता रहता है कि उसे जिंदा रहना है। अब पियो वॉल के पास खड़े होने की ऊर्जा है और कमरे में घूमने के बाद उसके अनुसार वह जिस स्थान पर है वह 9 वर्ग मीटर है। तभी उसे आवाज आती और उसके कमरे का दरवाज खुलने लगता है। पियो वॉल मदद के लिए आवाज लगाता है लेकिन वह देखता है कि कोई उसके लिए भोजन छोड़ रहा है। उसे फूड का कटोरा मिलता है। हालांकि पियो वॉल देख नहीं सकता पर उसे मछली सुअर के मांस की गंध आती है। पियो वॉल सोचता है कि ये किसी का बचा हुआ भोजन है। कम से कम 5 लोग का बचा हुआ भोजन है। पियो वॉल उसे दिया हुआ भोजन खाता है और सोचने लगता है मुझे यहाँ से निकलने के लिए योजना बनानी होगी। समय बीतने लगता है। 4 महीने बीत चुके हैं। पियो वॉल अपने ताकत बढ़ाने के लिए कसरत करता रहता है। पियो वॉल को दिन में एक बार भोजन प्रदान करते हैं और एक शब्द नहीं कहते। अभी तक पियो वॉल को बचने का कोई उपाय नहीं मिला है। पियो वॉल सोचता है अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो वह पागल हो जाएगा। लेकिन उसकी आंखें अब अंधेरे के अनुकूल होने लगी है। अब पियो वॉल अपने आसपास देख सकता है। कभी कभी वह चाहता है कि वह ऐसा ना कर सके। हालांकि उसे पता है कि वह अकेला नहीं रहता है। सांप ने पियो वॉल की हाथ को पकड़ लिया और फुफकारना शुरू कर दिया। सांप पियो वॉल को देखता है और उसकी हाथ में काट लेता है।
पियो वॉल दर्द से कराहता है, जहर उसके शरीर में फैलने लगता है, उसे असहनीय दर्द हो रहा है, लेकिन पियो वॉल किसी तरह सह रहा है। तभी भोजन आ जाता है और वह उम्मीद करता है कि खाना खाने से उसकी स्वास्थ्य में कुछ कमी आएगी। वह खुद को मरने को मना करता है, चाहे कितना भी समय बीत जाए। पियो वॉल दीवार के सहारे बैठ जाता है। पियो वॉल महसूस करता है कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं, उसकी दृष्टि और अधिक बढ़िया हो गई है। पियो वॉल अपने सामने की चीजों को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। अब पियो वॉल उसके हाथों को फुफकारते सांप की ओर ले जाता है। सांप के काटने से वह मजबूत बन गया है, जिसके बारे में पियो वॉल ने कहानियों में सुना था। उसे उम्मीद है कि वह सांप के जहर से प्रतिरोधी बन सकता है। पियो वॉल एक बार सांप को फिर से काटने की अनुमति देता है। उसे लगता है कि उसके शरीर में आग लग गई है, लेकिन वह नोटिस करता है कि पहले जितना बुरा नहीं है। पियो वॉल सांप की आंखों में घूरता है, क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में चमकते रहते हैं, जैसे कोई शिकारी शिकार को देख रहा हो। अचानक से ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा हो। पियो वॉल को विश्वास नहीं होता कि दरवाजा खुल गया है। पियो वॉल दरवाजे की ओर जाता है, बाहर आकर देखता है कि हाल में उसके जैसे और भी कमरे हैं। पियो वॉल एक कमरे में झांकता है और देखता है एक बच्चे की लाश होती है। पियो वॉल शरीर का विश्लेषण करता है और पाता है कि उसकी एज उसके आसपास है। पियो वॉल हाल में आगे चलता रहता है और हाल के अंत में उसे एक दरवाजा मिलता है। पियो वॉल दरवाजा खोलता है। उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक लड़का और लड़की मिलते हैं।